Hey everyone, so once again let's start with our new question जो है reverse an array using recursion. एरे को रिवर्स करना आता है, आई नो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है पाइथन के अंदर, बट यूजिंग रिकर्जन कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ. वंस अगेन जस्ट मेक श्योर ट्राई करना है, एक बार खुद अटेम्प्ट करने की ट्राई करो यार. ऐसे अगर मेरा आप सॉल्यूशन देखते रहोगे तो आपके कुछ बेसिकली आप रट्टा मार रहे हो, तो कोई ऐसा मत कर लो. तो आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन समझ के एक बार इसको अटेम्प्ट करना. सो क्वेश्चन ये होगा, यू विल बी गिवन अ नंबर एंड नंबर में रैंडम इंटीजर्स होंगे. इट कुड बी लाइक 5 की लेंथ, 10 की लेंथ, 15 की लेंथ, 20 की लेंथ, कुछ भी हो सकता है. एंड दो और वेरिएबल्स आपको मिलेंगे, एक लेफ्ट वाला वेरिएबल, एक राइट वाला वेरिएबल. नाउ लेट्स सपोज लेफ्ट इज इक्वल टू 2 एंड राइट इक्वल टू 5. दैट मीन्स सेकेंड इंडेक्स से लेके फिफ्थ इंडेक्स, इतना जो पार्ट है सिर्फ इसको ही रिवर्स करना है, बाकी और किसी को छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है. सो लेट्स सपोज लेफ्ट 2 एंड 5, तो 2 एंड 5 के अगर बीच में मैं रिवर्स करता हूँ तो मेरा जो एरे है दैट बिकम्स 5 7. ये दोनों तो सेम ही रहेंगे 5 7. 2 से लेके फिफ्थ इंडेक्स तक सबको रिवर्स करूंगा तो 3 2 6 1 बिकम्स 1 6 2 3. एंड देन यहाँ से 2 से लेके 5 हमने रिवर्स करने के बाद 5 वो जो 9 है वो तो नॉर्मल रहेगा. सो बेसिकली 5 एंड 9. सो दिस इज योर एक्चुअली क्वेश्चन. एंड एक और दूसरा एग्जांपल ऐसा है कि लेट सपोज लेफ्ट इक्वल टू 0, राइट इक्वल टू 7. दैट मीन्स ये एंड ये, इसका मतलब पूरा का पूरा एरे ही रिवर्स करना है. एंड पूरे का पूरा एरे रिवर्स करोगे तो दैट बिकम्स 9 5 1 6 2 3 7 5. आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या करना है. बट ये आर ना यूजिंग अ रिकर्जन पार्ट. आपको ये नॉर्मल फॉर लूप से करना है, ठीक है, ट्राई कर सकते हो, बट रिकर्जन हम कर रहे हैं तो एक बार रिकर्जन से इसको ट्राई करना. सो जस्ट मेक श्योर वीडियो को पॉज करके एक बार प्लीज़ इसको खुद अटेम्प्ट करो. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नहीं बने चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट वीडियो को पॉज करके प्लीज़ इसको अटेम्प्ट करो. सो ताकि आपको समझ में आए कि हाँ चीज़ें कैसे वर्क करती है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्यूशन. करने क्या वाले हैं, पहली बात तो ये याद रखना, वो बाहर में जाए, मैं तो कह रहा हूँ, सही में कह रहा हूँ, भूल जाओ कि इतना पार्ट रिवर्स करना है या इतना पार्ट रिवर्स करना है, वो भूल जाओ, वो हमें कुछ काम का नहीं है. हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, इस पूरे के पूरे एरे को रिवर्स करना है यूजिंग रिकर्जन. अब आई नो अगर आप स्लाइसिंग करते हो या पाइथन अगर आप यूज़ करते हो तो एक इनबिल्ट मेथड होता है विच इज़ नम्स डॉट रिवर्स. ये क्या करूँगी कि इसी के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो सबको पूरा का पूरा रिवर्स कर देगा. दैट इज ओके. दूसरा तरीका ये है, यू कैन यूज स्लाइसिंग पार्ट, नम्स कोलन कोलन -1. अगर थोड़ा बहुत पाइथन आता है तो यू नो इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, वो एक पूरे के पूरे एरे को रिवर्स कर सकते हो. बट हमें यूजिंग रिकर्जन करना है. एंड रिकर्जन करने से पहले मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जो कि शायद आपने नहीं सोचा होगा. मैं बताता हूँ आपको. वॉट आई ट्राई टू डू, एक दो वेरिएबल लेता हूँ. एंड ये भूल जाओ, याद रखना, ये भूल जाओ कि मैं इस पार्ट को रिवर्स या इस पार्ट को रिवर्स करूंगा, वो भाड़ में जाए, पूरा का पूरा रिवर्स करते हैं. मैं दो वेरिएबल लूंगा, एक लेफ्ट नाम का वेरिएबल, इसको वाइट से ले लेता हूँ, एक लेफ्ट नाम का वेरिएबल दैट इज इक्वल टू 0. 0 का मीन्स ये रहा, जीरोथ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ. नाउ इफ ये याद रखना, इसको हम कहते हैं पॉइंटर्स. अब मैं थोड़ा पॉइंटर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ. अगर आपके दिमाग में पॉइंटर्स वो C++ जावा वाला है, वो भूल जाओ. पॉइंटर्स मतलब किसको ऐसे बस डिनोट करना. सो लेट सपोज इस एफ आई डू लेफ्ट इक्वल टू 0, डेट मीन्स एक लेफ्ट नाम का वेरिएबल है, एल लिखा है, जहाँ पे उसकी वैल्यू 0 है, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, 0 है. एंड इफ आई डू नम्स ऑफ लेफ्ट, तो खुद ही समझ में आ चुका होगा, नम्स ऑफ लेफ्ट दैट मीन्स नम्स ऑफ 0. एंड व्हाट इज नम्स ऑफ 0? नम्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 5. तो मैं कुछ एक लेफ्ट पॉइंटर लूंगा जो 0 पे होगा, एक राइट पॉइंटर विच वुड बी, जो भी इसकी पूरी की पूरी लेंथ है, कितनी लम्स की जितनी भी लेंथ है, -1. ओके, इसकी जो लेंथ है डेट इज बेसिकली 9, तो 9 -1 डेट इज 8. तो मैंने एक राइट पॉइंटर लिया जो एकदम एंड में होगा. एक चीज़ नोटिस करना, एक लेफ्ट एक राइट. अगर मैं ऐसा करता हूँ, ये 5 एंड 2 को स्वैप कर दूँ, तो 5 को इधर ले आता हूँ, 2 को इधर ले आता हूँ, क्या ये मैं कर सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ कर तो सकता है, बट क्या काम क्या है इसका, समझाता हूँ, देखता ध्यान से. सो व्हाट आई ट्राई डू, मैं लिखूंगा नम्स ऑफ एल, मैं लेफ्ट लिख नहीं रहा, समझ जाना. nums of right is equal to nums of right comma nums of left. ये क्या करेगा, दोनों को स्वैप. तो कहने से ये 5 को उठा के 2 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा. परफेक्ट. इसके बाद कहने से लेफ्ट की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1 करो, राइट की वैल्यू माइनस इक्वल टू 1 करो. याद रखना, ये लेफ्ट एंड राइट दीज आर इंडेक्सेस, ये वैल्यूज नहीं है, ये इंडेक्सेस है. तो कहने से लेफ्ट इधर राइट इधर, क्या करो, सेम प्रोसीजर करो, ऊपर जाओ, सेम प्रोसीजर करो. क्या करेंगे, 9 और 4 को स्वैप करते हैं. तो कहने से 9 को उठा के मैं इधर कुछ ले आता हूँ, 4 इधर ले आता हूँ,
9 इधर ले आता हूँ, परफेक्ट। नीचे जाएगा वापस लेफ्ट +1 राइट -1, ठीक है, लेफ्ट भी इधर राइट भी इधर। क्या करो, स्वैप। कहने से 8 और 1 स्वैप हो जाएंगे, 1 इधर हो जाएगा, 8 इधर हो जाएगा। कीप ऑन डूइंग दिस, लेफ्ट इधर राइट इधर, क्या करो स्वैप, 3 इधर 7 इधर, ये लो मैंने स्वैप कर दिया। करते जाओ आगे, रुको मत, करते जाओ। लेफ्ट की इधर वैल्यू राइट की इधर वैल्यू। अब आई नो कि दोनों के दोनों सेम हो गए हैं। दो कंडीशन है, अगर दोनों के दोनों सेम हो गए तो ठीक है, अगर मैं 6 को 6 से रिप्लेस करूंगा वो वहां पे ही रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं होने वाला। या फिर एक और कंडीशन हो सकती थी जहाँ पे कहीं ना कहीं लेफ्ट इधर आ जाए और राइट इधर हो जाए। दोनों कंडीशन में रुकना ही है आपको, आगे बढ़ना नहीं है। अगर आपके इक्वल हो जाए तभी भी रुको, वरना अगर बाय चांस लेफ्ट आगे बढ़ जाए और राइट पीछे आ जाए तभी भी रुक जाओ। अगर आप रुक जाओगे, एक चीज़ नोटिस किया कि पूरा का पूरा एरे रिवर्स हुआ हुआ है। आई नो मैंने कहीं पे लिखा नहीं था, बट अगर आप थोड़ी वीडियो पीछे करोगे ना, वो वाला एरे देखोगे और ये वाला एरे देखोगे ना, पूरा का पूरा रिवर्स हो चुका है। तो क्या किया मैंने, कहने से स्वैप 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 करके मैंने ये किया एंड पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया। आप बोलोगे ठीक है ये कर तो दिया, बट इसको हम रिकर्जन में कैसे करें? एक चीज़ नोटिस की, एम आई रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन? रिकर्जन का काम क्या होता है? कोई भी एक चीज़ को बार 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 रिपीट करना। सो आई एम रिपीटिंग दिस वन दिस वन दिस वन। रिकर्जन में बेस केस भी होता है, ये आपके सामने रहा बेस केस, कि अगर लेफ्ट और राइट की वैल्यू सेम हो जाए या फिर लेफ्ट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाए राइट से, तब क्या रुकना है? तो कैन आई कन्वर्ट दिस थॉट या दिस थॉट प्रोसेस इनटू अ रिकर्जन? एक्चुअली यस आई कैन। और इसको देखते कैसे वी कैन डू दिस। सो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस। अब मान के चलो यही मेरा एक एरे है, ठीक है, यही मेरा एक एरे है। राइट इधर ले आता हूँ, लेफ्ट इधर ले आता हूँ, यही मेरा एक एरे लेके चलो, इन सबको मैं हटा देता हूँ, इन सबको मैं हटा देता हूँ। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, इसको मैं कॉपी करके कहीं ना कहीं छोटी जगह से ना सेव कर लेता हूँ, ताकि आपको ओरिजिनल एरे भी दिखता ना शुरू हो जाए। क्या करते हैं, शैल वी मेक अ डेफ अ फंक्शन। एक फंक्शन बनाया, ऑब्वियसली याद रखना फंक्शन क्या लेगा, एक एरे लेगा या एक नम्स लेगा, वॉट एवर यू फील लाइक, नम्स है तो नम्स ले ले। एक लेफ्ट पॉइंटर लेगा, एक राइट पॉइंटर लेगा। डन। बेस केस कंडीशन क्या होगी, कहने से इफ लेफ्ट की वैल्यू, याद रखना लेफ्ट तो 0 है एंड राइट 8 है, ये लेफ्ट इधर जाएगा राइट इधर जाएगा, तो कहीं ना कहीं या तो ये मीट हो जाएंगे या लेफ्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी, देखना 5 और राइट कहीं ना कहीं 2, ऐसा कुछ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अगर लेफ्ट बड़ा हो जाए राइट से, तो मेरी कंडीशन क्या है, इफ लेफ्ट इज ग्रेटर इक्वल टू राइट। लेफ्ट अगर बड़ा या इक्वल हो जाए राइट के, अगर दोनों सिमिलर, मेरे को पता है रुकना है, कहने से जस्ट रिटर्न। यहाँ पे मैं कुछ रिटर्न नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा बस थम जा तू, रुक जा, और कुछ करने की जरूरत नहीं, रुक जा तू। वरना अगर ऐसा कोई चीज नहीं है, क्या करेंगे, स्वैप। स्वैप करने के लिए कहने से एरे ऑफ लेफ्ट कॉमा एरे ऑफ राइट इज इक्वल टू एरे ऑफ राइट कॉमा एरे ऑफ लेफ्ट। यस, डन। इसको करने के बाद कहने से फंक्शन को वापस कॉल कर। हाँ भाई तू कॉल कर, एरे तो वही का वही भेज, एरे थोड़ी ना चेंज करना, एरे तो वही भेज। साथ में जो लेफ्ट वाली जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे अगर 0 आई है, मैं अगले फंक्शन में क्या भेजूंगा, 0 आई थी यहाँ पे, मैं 1 भेजूंगा। तो कहने से जो भी लेफ्ट आ रहा है +1 और जो भी राइट आ रहा है वो -1। तो ये मेरा एक बस फंक्शन रेडी हुआ हुआ है। नाउ बात आती है हाउ कैन एक्चुअली कॉल दिस। क्या होगा, एक डेफ नाम का वेरिएबल होगा, सॉरी फंक्शन होगा, रिवर्स एरे। ये आपको गीक्स ऑफ गीक्स में मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी कर लो ये गीक्स ऑफ गीक्स में मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको क्या आएगा, एक नम्स आपके पास आ ही रहा होगा, जो गीक्स ऑफ गीक्स देंगे आपको नम, और वो ही खुद एक लेफ्ट देंगे और वो ही एक राइट देंगे। नाउ दिमाग लगाओ, मैंने बाय डिफॉल्ट लेफ्ट 0 लिया था, राइट 8 लिया था, मैंने बाय डिफॉल्ट लिया था। अब खुद दिमाग लगाओ, अगर गीक्स ऑफ गीक्स वाले या कोई भी लीड कोड वाले लेफ्ट की वैल्यू 2 दे और राइट की वैल्यू 5 दे, याद रखना लेफ्ट की वैल्यू 2 राइट की वैल्यू 5, तो कहने से लेफ्ट की वैल्यू 2 राइट की वैल्यू 5, क्या करेगा इनको नहीं स्वैप कर देगा, इनको नहीं उल्टा कर देगा, सिर्फ इसको नहीं उल्टा करेगा, हाँ कर देगा। कैसे, 1 की वैल्यू इधर 3 की वैल्यू इधर, और 7 और 6 को क्या कर देगा, 7 की वैल्यू इधर 6 की वैल्यू इधर। तो मैंने आपको बस सिंपल सिखाया था कि पूरा का पूरा कैसे करते हैं, जहाँ पे मैंने लेफ्ट ये भेजा था राइट ये भेजा था, डजेंट मैटर, बंदा कोई लेफ्ट ये भेजे और राइट ये भेजे, क्या करेगा वो अपने आप अंदर ही अंदर बीच में स्वैप कर देगा।
सो आई होप ये आपको चीज़ समझ में आई होगी कि हाउ टू एक्चुअली सॉल्व दिस। एंड यस, ये रिवर्स एरे गीक्स ऑफ गीक्स है। आप क्या करो, ये फंक्शन को कॉल कर दो, फंक्शन को कॉल कर दो, नम्स भेज दो, यहाँ से जो लेफ्ट आ रहा है भेज दो, राइट जो आ रहा है भेज दो। ये वो पड़ जाएगा, भेज देगा, करके करके जो भी स्वैप करके। याद रखना मैं नम्स ही भेज रहा हूँ, दैट मीन्स इस एरे के अंदर ही अंदर ही अंदर अंदर चेंज हो ही जा रहा है, एंड ये अंदर ही अंदर चेंज होगा, लास्ट में बस रिटर्न नम्स। सो यस, ऐसे करते करते योर आउटपुट विल कम। एंड आई नो आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि व्हाट्स दी ड्राई रन फॉर दिस, इसको ड्राई रन करके दिखाओ, उसको भी ड्राई रन करके देख लेते हैं। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एंड इसको यहाँ से हटाओ, सॉरी इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से हटाओ, एंड या ये जो मेरा फंक्शन है, आई जस्ट कॉपी दिस वन, इसको कॉपी करते पेस्ट करते, या बेसिकली मैं ऐसे दिखा देता हूँ। कहने से मैंने पहला जो फंक्शन कॉल होगा, मैंने नम्स भेजा, लेफ्ट की वैल्यू 0 भेजी, राइट की वैल्यू 8 भेजी। ये क्या करेगा 0 और 8, जैसे ही 0 8 वाला गया, आई नो जो 0 और 8 वाला है वो रिवर्स हो जाएगा। चलो 0 और 8 को स्वैप करते, 2 इधर 5 इधर। स्वैप हो जाने के बाद फंक्शन वापस किसको कॉल करेगा, फंक्शन वापस कॉल करेगा नम्स, तो वो का वही रहेगा, साथ में जो ये 0 है वो 1 हो जाएगा, ये जो 8 है वो 7 हो जाएगा। और नाउ इमेजिन आपके पास 1 और 7 आ रहा है, तो कहने से लेफ्ट की वैल्यू 1 है, राइट की वैल्यू 7 है, क्या करो स्वैप करो, स्वैप मतलब 4 इधर 9 इधर। ये स्वैप हो जाने के बाद ये फंक्शन वापस कॉल करेगा, ये फंक कॉल करेगा, नम्स तो वो का वही, 1 की जगह क्या हो जाएगा 2, 7 की जगह क्या हो जाएगा 6, लेफ्ट +1 6, ये कम, तो डेट मीन्स लेफ्ट 2 राइट 6, क्या करो स्वैप करो, ये 1 इधर 8 इधर, ऐसे करते करते ये आ जाएगा। एक चीज़ याद रखना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पे याद रखना क्या होगी, यहाँ से देखते रहना। ये किसको कॉल करेगा, ये फंक्शन वापस कॉल करेगा, नम्स इधर 2 की जगह 3, 6 की जगह 5 हो जाएगा, 3 इधर 5 इधर, क्या करो दोनों को स्वैप, 7 इधर, ये हो गया। वापस क्या करेगा, ये फंक्शन कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा, नम्स तो वही का वही, 3 की जगह 4 एंड 5 - 1 दैट इज ऑल्सो 4, दैट मीन्स दोनों के दोनों सेम है, नो वरीज, दोनों के दोनों सेम है। वी नो अगर लेफ्ट की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू राइट हो जाए, यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट की वैल्यू 4 है, क्या 4 ग्रेटर इक्वल टू राइट है, 4 हाँ है, दैट मीन्स रिटर्न, रिटर्न का मतलब स्टॉप। और वहाँ पे अगर मैं स्टॉप हो चुका हूँ, यू कैन सी पूरा का पूरा रिवर्स हो चुका है। एंड अगर बात करता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, टोटल 9 लेंथ थी, बट हमने कितने कॉल किए, एक ही बार में 2 स्वैप करे हमने, 1 2 3 4 5 कॉल किए, दैट इज लगभग लगभग हाफ। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज O ऑफ n/2, अगर आप पूरा का पूरा रिवर्स कर रहे हो तो। एंड वंस अगेन n/2 इज अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर टू O ऑफ n, क्योंकि जो हाफ है n/2 को मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू n, यहाँ पे जो हाफ है डेट इज अ कांस्टेंट, आप कांस्टेंट को हटा सकते हो, तो इसलिए मैंने कहा डेट इज सिमिलर टू O ऑफ n। पर अगर इसकी आप प्रिसाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हो दैट इज n/2। ऑल्सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो द सेम, जितने आपके फंक्शन कॉल हुए ये सब के सब आपके स्टैक स्पेस में आएंगे, एंड इसकी भी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी डेट इज O n/2 विच इज अगेन सिमिलर टू O ऑफ n। एंड बोल देना इंटरव्यूअर को दिस इज योर स्टैक स्पेस। आई होप समझ में आ चुका होगा कि कैसे एरे को रिवर्स भी कर सकते हो यूजिंग रिकर्जन। एंड ट्राई करना, हिंट दे रहा हूँ, ये होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई करना एरे को रिवर्स करने की यूजिंग अ वाइल लूप, याद रखना यूजिंग अ वाइल लूप। एंड यही तरीका, हाँ ये पूरे दोनों को स्वैप, यही तरीका ट्राई करना। सो थोड़ा लगाओ दिमाग वमाग लगाओ यार, आई नो ज़्यादा कोडिंग वोडिंग कर रहे हो, तो एक बार इसको वाइल लूप से भी करना, रिकर्जन से मैंने दिखा दिया है। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और देखते हैं रिकर्जन के रिलेटेड क्या चीज़ हम कर सकते हैं। एंड जस्ट मेक श्योर कुछ भी आपको लगे, कुछ भी डाउट है पूछना पूछ सकते हो, एंड फीडबैक अगर देना है तो प्लीज़ फीडबैक भी दे सकते हो।